बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना जो है वो साकार हो रहा है, जिसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था। गुजराती से बहुत प्यार करता है। आप दो गुजराती पहले से हैं ऑलरेडी, अमित शाह और मोदी जी, दो गुजराती वो और पकड़ लाए, अडानी और अंबानी। अम्बेडकर फूले का जो विचार है, जो सर छोटू राम का विचार है, चौधरी महाराज सिंह भारती का विचार है, जो पेरियार का विचार है, जो क्या नाम है जगदेव बाबू का विचार है, जो रामस्वरूप वर्मा का विचार है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो काम करके मेहनत करके खाने वाले लोगों की एक जमात है, उनका जो विचार है उसके पक्ष में जो बोलेगा उन पर CD भी पड़ेगी, उनको इनकम टैक्स का नोटिस भी दिया जाएगा, उन्हें रोड एक्सीडेंट में भी मरवाया जाएगा। अभी सारा है ना, बता देंगे गुजरात भेज देंगे। ये हमें हमारे घर नहीं भेज रहे, हम इन्हें पक्का परमानेंट गुजरात भेज देंगे, 100% है। कवर किया है महिलाओं को जो टीकरी बॉर्डर पे थी उनको कवर किया और लिखा है कि हमें कोई डराया नहीं जा सकता और हमें खरीदा नहीं जा सकता। फ्रंट पेज पे टाइम मैगजीन के किसानों की कवर स्टोरी की है, इसको कैसे देखा जाए? एक उर्दू के शायर हुए मजाज का एक शेर है कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। मैं धन्यवाद देता हूँ देश की महिलाओं को, मैं धन्यवाद देता हूँ बहन बेटियों को, जिन महिलाओं ने को आज टाइम मैगजीन जो है वो स्पेस दे रही है और कह रही है कि किस प्रकार से वो डटी हुई हैं किसान आंदोलन में, उसको कवर किया उन्होंने। जो महिलाएं घर की चार दीवारी में रहती थी, जो महिलाएं कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मनुवाद और ब्राह्मणवाद की शिकार थी, जिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को लिखने का अधिकार नहीं था, जो महिलाएं पुरुष प्रधान देश में पुरुषों की गुलाम थी, आज वो महिलाएं आंदोलन में पुरुष से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और बड़ी बात है कि एक विश्व की बहुत बड़ी मैगजीन टाइम मैगजीन, जिसका जिक्र आपने किया, टाइम मैगजीन जो है वो किस प्रकार से कवर कर रही है, तो ये देश के लिए एक हर्ष का विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हर्ष का विषय है कि जो लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैं कहूँ कि देश आज़ाद होने से पहले कहा एक बाबा साहब की कोटेशन है कि किसी भी देश ने, किसी भी समाज ने कितनी तरक्की की है, अगर इस बात का अंदाज़ा लगाना है तो इस बात को इस तरीके से देख सकते हैं कि उस समाज में, उस देश में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो वो कोटेशन थी, आज वो कोटेशन यहाँ इसलिए याद की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टाइम मैगजीन ने महिलाओं को कवर किया है, वो वही बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना जो है वो साकार हो रहा है, जिसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल जब लागू नहीं किया था उस समय की तत्कालीन सरकार ने, नेहरू सरकार ने, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था कि मैं ऐसे देश का क्या नाम है कानून मंत्री नहीं रह सकता जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार ना मिले। तो आज अगर आज़ाद भारत में महिलाएं जो, आप देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है, चाहे NRC और CA का आंदोलन हो, वहाँ महिलाएं 90 साल की महिलाएं जो आंदोलन में डटी रही, चाहे 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ था दलित एट्रोसिटी एक्ट 1989 के लिए, उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अब ये किसानों का आंदोलन है, तो देश की महिलाएं जो है वो आगे निकल कर के आ रही हैं और आंदोलन कोई भी हो उसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। ये देश के लिए अच्छी बात है और इसी से हमारे देश में की तरक्की का पैमाना जो है वो निर्धारित किया जा सकता है कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की और वो अपने अधिकारों को लेकर के कितने सजग है। जहाँ देश में ये कहा गया कि विदेशी लोग हमारे मामले में ना बोले, वहीं टाइम जैसी मैगजीन जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है, वो लगातार एक तरीके से सरकार को चिता रही है कि देश में कुछ गलत हो रहा है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई विदेशी ताकतें या विदेशी मीडिया या विदेशी एक्टिविस्ट जो है वो हमारे देश के मामले में ना बोलें, तो ये तो वो वाली बात होगी ना, कभी जब मोदी जी अमेरिका में जा कर के ट्रंप के लिए वोट मांगे तो बहुत अच्छा, विदेशी मीडिया, विदेशी एक्टिविस्ट, विदेशी पत्रकार, विदेशी पत्रिकाएं, विदेशी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोदी जी की तारीफ कर दे तो बहुत बढ़िया, उनके मंत्रिमंडल की तारीफ कर दे तो बहुत बढ़िया, मोदी जी के काम की तारीफ कर दे तो बहुत बढ़िया, उनकी दाढ़ी की तारीफ कर दे तो बहुत बढ़िया, उनके पहनावे की तारीफ कर दे तो बहुत बढ़िया। और अगर वही सिस्टम जो है इस देश में किसान आंदोलन के पक्ष में चार लाइनें लिख दे, ट्वीट कर दे तो गलत है। तो ये तो वही वाली बात है ना, भाई हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर आपको एक स्टैंडर्ड तय करना कि विदेशी ताकतें नहीं बोलेंगी तो पहले निर्धारित कर लो ना आप कि अगर नहीं बोलेंगे तो वो तुम्हारी तारीफ भी नहीं करेंगे और आप भी किसी दूसरे देश में जाकर के क्या नाम है किसी के लिए वोट नहीं मांगोगे। आप देश के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देश के बुद्धिजीवी लोगों को, एक्टिविस्ट लोगों को सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर वो इस तरीके से कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें जो है, विदेशी एक्टिविस्ट जो हमारे बारे में ना बोलें, तो वो ये भी सोचने का, अगर मोदी जी की भी कोई तारीफ कर रहा है तो उसका भी बहिष्कार होना चाहिए। 13 और 14 तारीख को टिकैत जी ने बोला है कि मैं बंगाल जा रहा हूँ, क्या इसको कैसे देखा है? क्या ये राजनीतिकरण है या ये सही कदम है? देखिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि किसान जो है वो राजनीति कर रहे हैं या किसान आंदोलन जो वो राजनीति की तरफ जा रहा है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए
कि जब आदमी 18 साल का हो जाता है देश के अंदर, जिस दिन वो वोट डालता है उस दिन वो राजनीतिक हो जाता है। जो आदमी वोट डाल करके सरकार बना सकता है, जो आदमी वोट डाल करके सरकार गिरा सकता है, जो देश के लोकतंत्र में एक अभिन्न अंग है, वो आदमी राजनीतिक है। ये बात अलग है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये बात अलग है कि वो राजनीति का में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो आदमी राजनीति को समझता है क्योंकि उसकी एक वोट से सरकार बन रही है। तो अब जो कह रहे हैं कि जैसे आपका सवाल रहा कि भी टिकैत जी जो वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। अगर 100 दिन से ज़्यादा से यहाँ किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, तो क्या करा जाए भाई? सरकार की आरती उतार ली, सरकार की खुशामद कर ली, सरकार से बैठ के 11-12 दौर की बातचीत कर ली। सरकार है कि वो अडानी अंबानी के चुंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। सरकार को एक तरीके से हाईजैक कर लिया है व्यापारियों ने। तो सरकार को आज़ाद कराना, और आज़ाद कैसे करा सकते हैं? आज़ाद ऐसे करा सकते हैं कि आप पश्चिम बंगाल जाइए, वहाँ जा करके लोगों को अपनी बात बताइए, वोट मत मांगिए किसी के लिए। लेकिन हम बताएं ना कि भाई ये वो जो लोग हैं, चाहे मोदी जी है, चाहे इनकी पूरी टीम है, ये वो लोग हैं जो देश का सौदा कर रहे हैं। तो आप लोगों को जाकर के उस बताइए, राकेश टिकैत जाए, राकेश टिकैत के साथ और तमाम नेता जाएं, वहाँ जाएं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ जाएं। फिर उसके बाद में 5 राज्य में, 3-4 राज्य में और चुनाव है, वहाँ जाएं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, 1 साल से कम का समय रह गया। उत्तर प्रदेश में मैं तो कह रहा हूँ घर घर जाकर के लोगों को तैयार करें कि किसी को वोट दे देना, बीजेपी को मत देना, क्योंकि इनके राज में 200 से ज़्यादा 300 के लगभग किसान जो है किसान आंदोलन में शहीद हो गए। यही लोग थे जो हमें खालिस्तानी कह रहे थे, यही लोग थे जो हमें माओवादी नक्सली कह रहे थे, यही लोग थे जो हमें आतंकवादी कह रहे थे, और यही वो लोग थे जो हमारी बात को नहीं सुन रहे थे और हमें खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे, हम पे फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, हमें मारने की धमकाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल जा रहे, जाइए ना, बहुत अच्छी बात है, तमाम हमें भी समय मिलेगा, हम भी जाएंगे। लेकिन सरकार जो है अभी भी जो है सरकार जो है एक के बाद एक सेलिब्रिटी को पकड़ रही है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री की बंगाल में रैली है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये वही चीज़ है कि जब आप मिथुन चक्रवर्ती का नाम ले रहे हो, अब आप सौरभ गांगुली का नाम ले रहे हो, इससे पहले कंगना रनौत जी बड़े संपर्क में रही, उससे पहले अक्षय कुमार जी संपर्क में रहे, उससे पहले अजय देवगन जी ने ट्वीट किया, उससे पहले बहुत सारे नाचने गाने वाले लोग हैं, बहुत सारे अभी तो आएंगे, अभी तो शुरुआत है। आप देखो ना, शुरुआत है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से देखिए। जब आदमी का व्यक्तिगत जो एक तरीके से विचार गिरता है तो वो क्या करता है? सपोर्ट लेता है, सहारा लेता है। तो मोदी जी को ये पता है कि मेरे नाम से तो भीड़ इकट्ठी होनी नहीं है, मुझे तो हो सकता है लोग काले झंडे भी दिखाएंगे। आपने देखा होगा पहले भी मोदी जी की रैली में कोई काली पैंट पहन करके नहीं जाएगा। अमित शाह को एक हमारे समाज की, बहुजन समाज की बेटी थी, क्या नाम है, यादव लड़की थी वो, जिसने काले झंडे दिखाए थे, नेहा यादव, तो उसने काले झंडे दिखाए थे। तो अब जब उनका इतना विरोध हो रहा है और अब तो किसान आंदोलन से पूरे देश में, विदेशों में छवि खराब हो रही है, तो उनको भीड़ लाने के लिए सौरभ गांगुली की भी जरूरत है, मिथुन चक्रवर्ती की भी जरूरत है, हो सकता है और भी लोगों को वो लेकर के आ जाएं। तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है, अब ये एक वोट के लिए तरस रहे हैं। अन्यथा मोदी जी अपने आप में ब्रांड, क्या जरूरत है सौरभ गांगुली की और मिथुन चक्रवर्ती की? लेकिन अगर उनको लाया जा रहा है तो आप उनकी बेचैनी को समझिए। वो कहीं ना कहीं ये जो उनकी दिल की धड़कन है वो बढ़ रही है, और वो ये समझ रहे हैं कि अब हमारे से काम चलने वाला नहीं है, अब हमें मिथुन की भी जरूरत है, सौरभ गांगुली की भी जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार सरकार बच नहीं रही है। किसान आंदोलन में सर अभी टिकैत जी ने कहा कि 1 ट्रैक्टर 1 गांव 15 किसान और 10 दिन रहे, इसको कैसे देखेंगे? क्या किसान, ये प्लान है, यही तो प्लान है भाई। ये जो राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 1 गांव 1 ट्रैक्टर 15 आदमी आए, इस देश के अंदर आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 5.5 लाख गांव हैं, और 5.5 लाख गांव से अगर 10 आदमी आ गया, 15 आदमी आ गया, 5 आदमी आ गया, तो 25-30 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएगा। और एक गांव पूरा गांव 5 आदमियों का खर्चा आराम से उठा लेगा। उन्हें परमानेंट छोड़ दो यहाँ, और जिस दिन 25 लाख आदमी यहाँ बैठ जाएंगे ना, और 5-5.5 लाख ट्रैक्टरों के साथ में, तो मोदी सरकार का हगना मूतना बंद हो जाएगा, मोदी सरकार को पसीना आ जाएगा। अभी तो जो 26 तारीख को जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी, 26 जनवरी को, कि किसानों ने झंडा फहरा दिया, किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने देश की छवि खराब कर दी, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हम उसका विरोध कर रहे हैं, झंडा नहीं फहराना चाहिए था। लेकिन 26 तारीख से सरकार को पसीना आ गए, जिस दिन 25 लाख किसान और 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आ जाएगा, उस दिन सोचो होने वाला क्या है। लेकिन सरकार तो, जावड़ेकर जी ने ट्वीट किया कि हमने गुजरात में जीत लिया, निकाय चुनाव, हमने कर्नाटका में चुनाव जीत लिया। ये वो वाली बात है कि ये किसानों के आंदोलन, मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अब मोदी जी ने गुजरात जीत लिया, तो गुजरात के लोगों का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, गुजराती से बहुत प्यार करता है, गुजराती से बहुत प्यार करता है। आप 2 गुजराती पहले से हैं ऑलरेडी, अमित शाह और मोदी जी, 2 गुजराती वो और पकड़ लाए, अडानी और अंबानी। देश के अंदर तो और भी उद्योगपति हैं और भी व्यापारी हैं,
लेकिन वो भी गुजराती पकड़ के लाए। तो आप देखो ना कितना प्यार है गुजराती का। और अगर उन्होंने, मैं सारे गुजरातियों को नहीं कह रहा, लेकिन अगर कुछ गुजरातियों ने मोदी जी को वहाँ निकाय चुनावों में वोट दे करके जिता दिया, बीजेपी को जिता दिया, मोदी जी को तो नहीं, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही है। आप उसको क्यों कर रहे हो? अभी दिल्ली में 4-5 सीटों पर उपचुनाव हुए, 5 की 5 हार के, जमानत जब्त हो गई। अभी पंजाब में चुनाव हुए 2 हफ्ते पहले, सुपड़ा साहब हो गया। जो इनके स्टार प्रचारक हैं सनी देओल साहब, उनकी लोकसभा में सुपड़ा साहब हो गया। तो आप अकेले गुजरात देश थोड़ा ही है भैया। देश में 29 राज्य हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 36 टोटल मिलाकर के राज्य हैं। एक गुजरात कितना है? अकेले उत्तर प्रदेश में से 4 गुजरात बन जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आडवाणी जी जो थे और जो जोशी थे या और भी तमाम जो इनके विद नेता थे, उनको ये कह के बाहर किया गया कि इनकी उम्र ज़्यादा है, इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। लेकिन अब जब केरल में चुनाव है तो 88 साल के मेट्रोमैन श्रीधरन को लाया जा रहा है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, इसको ऐसे देखा जाए, मेरी नज़र से एज एक्टिविस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आरएसएस जो है, आरएसएस के लिए ना तो कोई ज़्यादा उम्र दराज का है, ना कोई छोटी उम्र का, ना कोई बड़ी उम्र का। आरएसएस का एक विचार है कि उनके फ़ायदे का कौन आदमी है। उनको पता चल गया था मुरली मनोहर जोशी हो, आडवाणी हो, सुषमा स्वराज हो, राजनाथ सिंह हो, यशवंत सिंह हो, तमाम बड़े नेता जो थे वो उनके काम के नहीं है, उनके चेहरे पर सरकार नहीं बन रही है। तो उनको कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए था। उन्होंने कह दिया कि ये क्या नाम है, उम्र दराज हो गए, लिहाजा हम इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल लें। तो वो गुजरात से गुजराती को पकड़ ले, माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनको प्रधानमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाइए आप। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट आई बीजेपी की। क्या 325 एमएलए में एक एमएलए भी ऐसा नहीं था जो मुख्यमंत्री बन सके? एक भी एमएलए ऐसा नहीं था जो मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री कौन बना? मुख्यमंत्री बना आदित्यनाथ योगी। वो कौन थे? वो तो सांसद थे। उनको इस्तीफा दिलाया गया, इस्तीफा दिला करके एमएलसी बनाया गया, एमएलसी बना करके मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी 325 एमएलए, एक भी एमएलए इस लायक नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। उसके बाद में अब क्या है कि आरएसएस को पता है कि ये जो योगी है ये कट्टर हिंदू चेहरा हमारे काम का है, मोदी जी कट्टर हिंदू चेहरा हमारे काम का है, तो वो अपने काम का आदमी ढूंढ रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पे, जो आपने कहा कि जो श्रीधरन जो मेट्रोमैन हैं, 88 साल की उम्र है उनकी, उनको लेकर के आए। केरल में तो मेट्रोमैन को छोड़ दिए, केरल में और अन्य राज्यों में इनकी स्थिति ऐसी है, अगर इनको ये लग जाए कि ये आदमी जो सामने खड़ा है ये तुम्हें 1000 वोट दिलवा देगा तो उसको भी पकड़ करके ले आएंगे, उसके गले में भी पट्टा डाल देंगे, क्योंकि इनको वोट चाहिए और कोई मतलब नहीं है इनका। ना कोई उम्र से मतलब है, ना कोई एक विचार है इनका, उस विचार को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। तमाम जो लोग कभी सरकार का विरोध कर रहे थे, चाहे अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू, सब पे इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है। 2 चीज़ है, इनकम टैक्स, ईडी, ये जितने भी डिपार्टमेंट सरकार के हाथ में है, चाहे अब तो मैं कह सकता हूँ कि जो न्यायालय हैं उनका भी हाल ये है कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। अनुराग कश्यप बोलेंगे ईडी भेज दी, तापसी पन्नू किसान की बेटी है, जाट परिवार से आती है, भारत की टॉप मोस्ट हीरोइन है, ईडी भेज दी। एक कंगना रनौत है, वो ठाकुर परिवार से आती है, छत्राणी, कहती है हम तो बहुत बड़े छत्री हैं, उसका क्या नाम है, उसको 22 सिक्योरिटी सुरक्षा दे दी। क्यों? क्योंकि वो उनके विचार की है। तापसी पन्नू उनके विचार की नहीं है, अनुराग कश्यप उनके विचार का नहीं है। अनुराग कश्यप जो है या तापसी पन्नू जो है, इस देश के अंदर जो आदमी, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ किसानों के पक्ष में, हो सकता है कल को मुझे भी सम्मान थमा दे सरकार, कभी तुम बहुत ज़्यादा बोलते आ जाओ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आपको आंदोलन के साथ रहना है तो आपको सीबीआई से, ईडी से, सीडी से, सबसे एक तरीके मुखर होकर के लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये सब आंदोलन का हिस्सा, ये सब चलता रहेगा और पहले से चल रहा है। देश के अंदर देख लो, मायावती है, अखिलेश यादव है, जितने बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे चौधरी अजीत सिंह हैं, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तब सीबीआई की चूड़ी चढ़ा देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अब ये वही हो रहा है। मायावती बोलेंगी किसानों के समर्थन में तो उसी दिन सीडी उसका इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। अखिलेश यादव बोलेंगे तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। अजीत सिंह बोलेंगे तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। बीजेपी वाले पूरे देश को लूट के खा जाएं, इनकम टैक्स को उनका पता ही नहीं है। इनके रिश्तेदार हैं सारे, देखो देश लूट करके विदेश में भाग गए, चाहे तो नीरव मोदी हो, चाहे वो हवाई जहाज वाले चाचा हो जो लंबी सी दाढ़ी रखते थे, विजय माल्या साहब, और बहुत सारे लोग हैं। इतने कितने लोग हैं जो देश लूट करके चले गए, आज तक पता नहीं है इनको। तो जो आंदोलन के खिलाफ, आंदोलन के पक्ष में बोलेगा, जो आदमी संविधान के सपोर्ट में बोलेगा, जो आदमी डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बोलेगा, जो आदमी इस देश के अंदर अंबेडकर फूले का जो विचार है, जो सर छोटू राम का विचार है, चौधरी महाराज सिंह भारती का विचार है, जो पेरियार का विचार है, जो क्या नाम है जगदेव बाबू का विचार है, जो रामस्वरूप वर्मा का विचार है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो काम करके मेहनत करके खाने वाले लोगों की एक जमात है, उनका जो विचार है, उसके पक्ष में जो बोलेगा उन पर CD भी पड़ेगी, उनको इनकम टैक्स का नोटिस भी दिया जाएगा, उन्हें रोड एक्सीडेंट में भी मरवाया जाएगा। सारे काम उनके साथ होने, क्योंकि ये जो सरकार में बैठे हैं
इनके लिए हम सिर्फ हम कीड़े मकोड़े, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आखिरी सवाल है, आंदोलन किधर जा रहा है? क्या किधर जा रहा है ये आंदोलन? आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी तरीके से अच्छे रास्ते पे जा रहा है। 100 से ज़्यादा दिन हो गए, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। अगर 26 तारीख की घटना को छोड़ दिया जाए, कोई किसानों की तरफ से उपद्रव नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकार मानेगी तो बहुत अच्छा, नहीं मानेगी भाई हम तो कह रहे हैं सरकार मान ले, हम भी लोग अपने अपने घर चले जाएं, आप भी अपना काम करें। आपने पत्रकारिता इसलिए थोड़ी शुरू करी थी कि यहाँ किसानों के लिए सुबह से शाम तक आएंगे, आपने तो इसलिए करी थी कि और भी कुछ दिखाना। लेकिन आपको लग रहा है कि ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ हो, तो हम भी लोग यहाँ एक्टिविस्ट हम इसलिए थे कि हम समाज के और मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन आज हम किसानों के बीच में खड़े होकर के राय रख रहे हैं, तो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम तो कह रहे हैं सरकार से कि सरकार 3 बिल वापस ले ले, MSP पर लिखित रूप से गारंटी दे दे, हम लोग वापस चले जाएंगे। नहीं जाएंगे तो 2024 आ रहे हैं ना, बता देंगे गुजरात भेज देंगे। ये हमें हमारे घर नहीं भेज रहे, हम इन्हें पक्का परमानेंट गुजरात भेज देंगे 100%।